हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो मैं बात करने वाला हूं आपसे वो आपकी पर्सनालिटी पे बात कर रहा हूं। एक्चुअली है क्या कि हम लोग लाइफ जीते हैं, हम लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि मेरी किस तरह की पर्सनालिटी है। तो मैं आपको आपसे रूबरू कराना चाहता हूं। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है? टोटल बताऊं तो टोटल 7 तरह के पर्सनालिटी होते हैं। आप पता करना कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मेरे दोस्त, इट इज द इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, यानी कि इट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेकोरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी आपका आंतरिक और आपकी बाहरी बनावट जो होता है ना, वही एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है। क्या लिखा गया है? पर्सनालिटी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक भाग और बाहरी भाग, यानी जो आप ड्रेस पहनते हो और जो अंदर के जो आपकी आत्मा है, जो आपका हार्ट है, ये सब मिला करके जो आपकी पर्सनालिटी बनती है, उसी को पर्सनालिटी कहा जाता है। इसमें जो इंटरनल होता है वो 80 to 90% है, और जो आपका आउटपुट एक्सटर्नल है वो होता क्या क्या है, पहले समझना क्या क्या पार्ट होता है। पर्सनालिटी के क्या पार्ट होते हैं, देखो गौर से। इंटरनल कैरेक्टर क्या क्या है? माइंड एंड बॉडी। माइंड क्या कहता है? नॉलेज। एंड बॉडी कहता है प्योर हार्ट, यानी आपका जो नॉलेज है और जो प्योर हार्ट है ना, ये दोनों मिला करके आपका इंटरनल 80 to 90% बनता है। ये 80 to 90% आपका जो पर्सनालिटी है ये आपके और भी जो बात है, और 10% क्या है? देखो, कॉन्फिडेंस, आउटलुक, ड्रेस, मेकअप, एक्टिविटी, यानी कि आप जो कपड़े पहनते हो, महंगे महंगे कपड़े हैं, महंगे महंगे चीज है, ये सब जो आउटफिट है, ये जो बाहरी है, ये सब आपके 10 to 20% है। बाकी माइंड और बॉडी जो है 80 to 90% है। तो आपके पर्सनालिटी का जो पार्ट होता है ये दोनों मिल जाए, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेकोरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखना है कि आपकी पर्सनालिटी कितने तरह की है। अब देखो, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है क्या? 7 तरह की। अब सातों को एक एक करके डिफाइन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ये शुरू से लास्ट तक बने रहना, आप देखना कैसे कैसे डिफाइन होता है। सबसे पहला है ईगोइस्ट, अहमवादी, ठीक है। ईगोटिस्ट, जो सेखी बगाता मैं करता है। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, है ना। एम्बीवर्ट, उभयमुखी। देख रहे हो, अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। एसेटिक, तपस्वी, योगी। तो एक एक कर देखते हैं कि आखिर आपकी पर्सनालिटी किस में फिट होती है। आप कैसे हो? अल्ट्रुइस्ट हो, एसेटिक हो, इंट्रोवर्ट हो, ईगोटिस्ट हो, इगोइस्ट हो, क्या है आपकी? तो अब देखो, पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट कहता है अहमवादी, इगोइज्म, स्वार्थी। अब समझने का पार्ट करके कह द पर्सन who makes every decision in one question, that is what is my benefit in it, self welfare, self advancement। कह रहा बेटा, वह पर्सनालिटी, वह व्यक्ति जो अपना डिसीजन, अपना कोई काम सिर्फ देखता यह है कि उसका अपना क्या फायदा है, अपना क्या बेनिफिट है, यानी सिर्फ अपना फायदा देखता है, वैसे पर्सनालिटी को इगोइस्ट कहते हैं, अहमवादी कहते हैं। यानी कंक्लूजन कहता है इट इज अ बैड पर्सनालिटी। यह पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, दूसरे का हित नहीं देखते हो, सिर्फ अपना हित देखते हो, सेल्फ वेलफेयर देखते हो, तो आप खुद बताओ क्या अच्छी पर्सनालिटी है? नहीं ना, तो इसको हम काट देंगे। ऐसे पर्सनालिटी को हम लोग बुरा मानेंगे, ऐसी पर्सनालिटी को क्रॉस कर देंगे। कंक्लूजन निकलेगा इट इज अ बैड पर्सनालिटी, यह पर्सनालिटी बुरी है। यानी कि वो क्या देख रहा है? व्हाट इज माय बेनिफिट इन इट, सेल्फ वेलफेयर, यानी खुद के बारे में दिख रहा है। यानी आपको इगोइस्ट नहीं बनना है, अहमवादी नहीं बनना है। ये 7 पर्सनालिटी में इगोइस्ट पर्सनालिटी बुरा पर्सनालिटी है, यह आपको बुरा बनाएगा। ऐसे पर्सनालिटी में, सेल्फ बेनिफिट में, सेल्फ वेलफेयर में आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं होगा। अगला कह रहा इगोटिस्ट, वह पर्सनालिटी जो डींग मारता है, सेखी बखारता है। अ पर्सन हु थिंक दैट दे आर बेटर देन अदर, वह व्यक्ति जो अपने आप को अच्छा मानता है, दूसरे को बुरा मानता है, कहता मैं ही अच्छा हूं, मैं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? थिंक दे आर बेटर, वो कहता मैं ही अच्छा हूं देन अदर, दूसरे से अच्छा मैं हूं। पीपल एंड थिंक टॉक मच अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बात करता है। जिसने होता कुछ लड़कियां अपने बारे में बातें करती रहती है, मेरा वो, मैं वो। इट इज अ बैड पर्सनालिटी ऑल्सो, यह भी बुरा है भाई। ईगोटिस्ट भी नहीं बनना है, ईगोइस्ट भी नहीं बनना, ईगोटिस्ट नहीं बनना जो सेखी बखारता है, यह भी पर्सनालिटी बुरी है। आप पता करना आप कैसे हो। अगर जो भी हो ना, तो अपने आप को चेंज करना है। यू हैव टू चेंज योर
पर्सनालिटी, आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है। अगला कह रहा है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या कह रहा है, देखो गौर से, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, अंदर से अंतर्मुखी है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंतर्मुखी। ही इज जनरली शाय। जो इंट्रोवर्ट होता है ना, वो अंदर से शर्मीला होता है, शर्मीला होता है। क्या आप शर्मीले हो? आपसे बात कर रहा हूं मैं, क्या शर्मीले हो? ही मे बी इंटेलिजेंट, हो सकता है बुद्धिमान हो सकता है वो विद्वान हो। ही मे बी इंटेलिजेंट, ही हैज अ कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी, उसके पास जो पर्सनालिटी होगा कंफ्यूज करेगा वो। अनवांटेड सेल्फ एनालिसिस, जो इंट्रोवर्ट होगा ना, अनवांटेड सेल्फ, अपने बारे में अननेसेसरी खींचातानी करेगा। ये हो रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, निराशापन, अंधकार में। He prefers solitude that groups, वो हमेशा अकेलापन महसूस करता है, ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता। आप बताओ क्या पर्सनालिटी अच्छी है? कह रहा है पेसिमिस्टिक, निराशावादी अप्रोच लेता है। इसका जो अप्रोच है सोलिट्यूड है, निराशावादी है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, अंदर से हीन भावना से ग्रसित है, उसके अंदर हीनता आ गई है। लोग हंस रहा है तो उसको मजा नहीं आ रहा है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इज अ टर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग chronic feelings of inadequacy and insecurity। कह सकते हैं कि ये जो इंट्रोवर्ट होता है, यह जो पर्सनालिटी है, यह आपको अंदर से तोड़ देगा, अंदर से कमजोर कर देगा, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करा देगा, ग्रुप से अलग कर देगा। ऐसी पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए, यह भी एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। इंट्रोवर्ट भी नहीं होना है। अगला वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, बहिर्मुखी, क्या कहता है? ही इज नॉट शाय। एक्सट्रोवर्ट है, आउटस्पोकन है, कहीं भी बक बक कर देता है। क्या करता है एक्सट्रोवर्ट? ही इज नॉट शाय। ही मे बी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान हो सकता है। ही हैज नो कंफ्यूज पर्सनालिटी, इसकी पर्सनालिटी कंफ्यूज नहीं है। ही इज अ बोल्ड पर्सनालिटी, यह पर्सनालिटी बोल्ड है, यानी कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। इंट्रोवर्ट थोड़ा सा बैड है और एक्सट्रोवर्ट जो है ये थोड़ा सा बहिर्मुखी है, आप कहीं भी बोल जाते हो। इट इज अ गुड पर्सनालिटी, नॉट बेस्ट, इट इज अ गुड पर्सनालिटी। यानी कि अगर एक्सट्रोवर्ट होते हो तो आपके लिए अच्छा है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। यानी हमने देखा 4 पर्सनालिटी, 4 में एक्सट्रोवर्ट आपको होना चाहिए, यानी आपको शर्मीला नहीं होना चाहिए, आपको इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी बोल्ड है और आप गुड पर्सनालिटी हो। क्लियर? आप चेक करना, क्या आप बोल देते हो कहीं भी, क्या कहीं भी आराम से कहीं बोलने में हेजिटेशन तो नहीं होता? आप चेक करना अपने आप को। अब देखो दूसरा कह रहा है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त, एम्बीवर्टो मतलब थोड़ा सा बोथ हो। एम्बी मतलब बोथ, दोनों। क्या क्या है भाई? तो इंट्रो प्लस एक्सट्रो, इंट्रो प्लस एक्सट्रो, थोड़ा सा अंतर्मुखी, थोड़ा सा बहिर्मुखी, दोनों के मिला दो तो इट इज अ सुपर पर्सनालिटी। यानी यह पर्सनालिटी आपकी सुपर पर्सनालिटी है, क्योंकि इंट्रो भी है और एक्सट्रो भी है। थोड़ा सा अंतर्मुखी होना चाहिए, जहां पे शर्म करना है वहां शर्म करो, जहां बोलना है वहां बोल दो। यानी ऐसे पर्सन हमेशा, यू शुड ऑलवेज अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहो व्हाइल स्पीकिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू से, व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, हमेशा अलर्ट रहो। तो इट इज अ सुपर पर्सनालिटी, यह पर्सनालिटी आपकी सुपर पर्सनालिटी कह जाएगी। यानी थोड़ा सा इंट्रो, थोड़ा सा एक्सट्रो, थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा प्लस, तो इट इज अ सुपर पर्सनालिटी, उसको हम एम्बीवर्टो कहते हैं। एम्बीवर्ट पर्सनालिटी इज अ सुपर पर्सनालिटी। अब चेक करो, आप अगर नहीं हो, अगर इंट्रोवर्ट हो, अगर एक्सट्रोवर्ट हो, तो दोनों को प्लस करो और दोनों को मिला करके आप बनाइए सुपर पर्सनालिटी, जिसको बोलते हैं एम्बीवर्ट पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट पर्सनालिटी। एम्बीवर्ट इज अ सुपर पर्सनालिटी। आप चेक करो, क्या एम्बीवर्ट बनना चाहोगे? तो जरूर बनना है आपको। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक कहते हैं बच्चे परोपकारी को, परोपकार, जो हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है। क्या कहता है भाई? वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अपना भला तो दिखता ही है, साथ साथ दूसरे का भी भला दिखता है। अपने भले के साथ साथ दूसरे का भी भला दिखता है, उसे बोलते हैं परोपकारी।
वेलफेयर, ही गिव्स प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वो अपने खाना खा रहा है, कोई आ गया तो अपना खाना उसे दे देगा, मतलब अपने बारे में बाद में सोचेगा, दूसरे के बारे में पहले सोचेगा। इसे बोलते हैं अल्ट्रिस्टिक, मतलब फिलांथ्रोपिक। जो दूसरे का भला ज्यादा सोचता है उसे हम परोपकारी कहते हैं, ठीक है। और ही गिव्स प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। यह भी पर्सनालिटी अच्छी है, बट आपको देखना यह है कि क्या आप सिर्फ परोपकार से जीवन चलेगा? नहीं ना, तो आपको खुद का सोचना है। इसलिए एम्बिवर्ट इज अ सुपर पर्सनालिटी। और साथ है एसेटिक। एसेटिक कहते हैं तपस्वी को, योगी को, ठीक है। ही हैज द कैरेक्टर ऑफ अ सेंट ऑफ हर्मिट। यह जो संत लोगों की प्रवृत्ति होती है, जो योगी किस्म के हैं, ही डज नॉट कीप इंटरेस्ट इन वर्ल्डली प्लेजर। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उनको दुनिया के संसार जीवन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, तपस्वी हैं, अपने दुनिया में लगे हुए हैं, ऐशो आराम में नहीं। इनको अपना माला जप रहे हैं, अपने भोग विलास पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना तपस्वी जीवन जी रहे हैं, हर्मिट हैं, साधु संत हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। ऐसे ही पर्सनालिटी एसेटिक है, तो उनको शोभा देता है जो संत लोग हैं। आप संत तो है नहीं, आप विद्यार्थी हैं। आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए 2-3 बातें पे का ध्यान देना होगा कि जो 7 तरह की पर्सनालिटी आपको होता है एम्बिवर्ट, तो एम्बिवर्ट इज अ सुपर पर्सनालिटी। इसी पर्सनालिटी को बनाने का प्रयास करना है, फॉलो करना है। यही पर्सनालिटी आपकी बेस्ट पर्सनालिटी है। इंट्रो प्लस एक्सट्रो, इंट्रो प्लस एक्सट्रो, इट इज कॉल्ड सुपर पर्सनालिटी, राइट। तो ये 7 पर्सनालिटी अपने आप को चेक करना कि इसमें से कौन सी पर्सनालिटी आपकी बेस्ट है। ईगोइस्ट, अहमवादी नहीं बनना है, ईगोटिस्ट नहीं बनना है, इंट्रोवर्ट है तो नहीं बनना है, एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो, लेकिन एम्बिवर्ट इज अ सुपर पर्सनालिटी। इस 7 तरह की पर्सनालिटी हर मनुष्य में होता है। एक बात और करना चाहूंगा आपको आगे बढ़ने के लिए, इस 7 पर्सनालिटी में आपके कौन पर्सनालिटी है? अगर नहीं है तो हमेशा एवरी डे यू शुड चेंज योर सेल्फ। हर दिन अपने आप को बदलिए और बदल करके अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करिए। जब आप बेहतर करोगे तो आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी अच्छी बन जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को पूरे तरीके से शेयर करने के लिए और अपने ग्रुप के साथ मिल करके बैठकर शांत पढ़ने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोगों को फैलाने के लिए आप सबों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू मच। गॉड ब्लेस यू।